ओम शांति। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से ब्रह्मा कुमार धनंजय आपके समक्ष सहज राजयोग मेडिटेशन के बारे में कुछ कहेंगे। समय को देखते हुए हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे कि राजयोग मेडिटेशन क्या है। योग शब्द युज, संस्कृत युज शब्द से, युज माने जोड़ना, जोड़ना माने कनेक्टेड होना। मेडिटेशन शब्द मेडिरी शब्द से आया है, इसका भी मतलब है कनेक्ट होना, जुड़ जाना। तो योग तो कई प्रकार के हैं। भारत में कई प्रकार की योग प्रचलित है, जो विदेश में भी जा कर के तरह तरह के योग लोग सिखाते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, क्रिया योग, हठ योग, बुद्धि योग, ट्रांसेंडेंटल योग, इसी तरह 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 के योग सिखाया जाता है। लेकिन सभी प्रकार की जो योग है उसमें कोई वस्तु के साथ, कोई मूर्ति के साथ, कोई चित्र के साथ लोग योग का अभ्यास करते हैं। लेकिन राजयोग माने ही है सभी प्रकार की जो प्रचलित योग है उन सभी में सर्वश्रेष्ठ योग है, राजा है। जैसे राजा माने एक देश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, जो बुद्धि में सबसे ऊंचे है, जो गुणों में सबसे ऊंचे है, विशेषताओं में सबसे श्रेष्ठ है, उसी व्यक्ति को राजा कहा जाता है। इसी तरह राजयोग माने जितने प्रकार के योग है उन सभी में राजा है, सर्वश्रेष्ठ योग है। तो जैसे ये सर्वश्रेष्ठ योग है तो इसको सिखाने वाले टीचर भी ज़रूर सर्वश्रेष्ठ होंगे। कौन सर्वश्रेष्ठ है? जैसे गीता में ये बात कही गई है, परमात्मा स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं कि योगी भव अर्जुन, पवित्र भव। क्योंकि जो पवित्र है, मन से तन से पवित्र है, वही योगी बन सकता है। तो यहाँ योग किसके साथ लगाने का? योग लगाने का है परमात्मा के साथ, जिनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। तो सत्य अर्थात जो सत्य का दो मतलब होता है। एक सत्य का मतलब होता है जो चैतन्य है, सत्य का मतलब जो सत्य है, अविनाशी है। और एक तो सत्य का मतलब है जो सही है, सत्य है। तो एक तो योग सच का मतलब है जो सत्य है, जो झूठ नहीं है, नकली नहीं है। दूसरा सत्य का मतलब होता है अविनाशी। सत्य अविनाशी होता है तो आत्मा को सत्य कहा गया, सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया। वैसे परमात्मा को भी सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया। सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप। जो सत्य है वही आनंदित रह सकता है, इसलिए सच तो मीठो नच कहा जाता है। तो परमात्मा स्वयं सर्व ज्ञान के सागर है। ज्ञान के वो सागर तक महासागर कहे तो अच्छा है। तो वही आकर के योग के बारे में ज्ञान देते हैं। ज्ञान किस चीज़ का? ईश्वरी ज्ञान, दुनियावी ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान किसके बारे में देते हैं? ये जो शरीर, मनुष्य का शरीर है जो 5 तत्व से बना हुआ, इस 5 तत्व के शरीर को, वो तो एक पुतला है, हड्डी मांस का शरीर है, उसमें जो चैतन्य शक्ति है उसको आत्मा कहा जाता है, जिसके कारण से ये शरीर सजीव रहता है। नहीं तो वो तो निर्जीव हो जाता है, जैसे जड़ वस्तु की तरह निर्जीव हो जाता है। लेकिन
आत्मा के प्रवेश होने से जीव के अंदर आत्मा प्रवेश करती है, तो जीव आत्मा, मनुष्य के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो मनुष्य आत्मा, ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। तो आत्मा इस शरीर में, ये भ्रकुटी के बीच में, यहाँ दो भ्रकुटी के बीच में यहाँ विराजमान रहती है। तो क्योंकि आत्मा इस शरीर के परिचालक है, लाइफ गवर्निंग फोर्स है, तो आत्मा ही उसके कर्म इंद्रिय या कर्मचारियों के द्वारा शरीर का परिचालन करती है। जैसे राजा अपने सिंहासन पर विराजमान होकर के राज्य दरबार चलाता है, वैसे ही आत्मा इस सिंहासन पर, इसको अकाल तख्त भी कहा जाता है, यहाँ विराजमान होकर के अपने कर्मेंद्रियाँ या कर्मचारियों के द्वारा शरीर का परिचालन करती है। आँखों से देखती हैं, कानों से सुनती हैं, नासिका से या नाक से वो सुगंध लेती हैं, बाँस लेती हैं और श्वास लेती है। मुख से अपने मन के भावों को व्यक्त करती है, हाथों से किसी चीज़ को पकड़ती है, होल्ड करती है, पैरों से चल के जाती है या खड़ी होती है। तो आत्मा इस शरीर के कर्मेंद्रियों के मालिक है। कई लोगों का ये मानना अब तक है कि आत्मा हार्ट के यहाँ आत्मा रहती है, लेकिन आत्मा हार्ट के यहाँ नहीं रहती है। वहाँ तो हार्ट है, उसका तो ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, सर्जरी होती है, लेकिन इस जगह की कभी भी सर्जरी नहीं हुई। आत्मा का रूप कैसा है? आत्मा है ज्योति बिंदु स्वरूप। ज्योति माने लाइट, बिंदु माने पॉइंट, अंग्रेजी में कहा जाए तो पॉइंट लाइट है आत्मा, या पॉइंट ऑफ लाइट है। तो वैसे तो जैसे कोई दीपक जलाया जाता है, तो दीपक के जहाँ से लौ निकलती है, उस लौ को, उस लौ के जो पॉइंट है, टिप्स है, जहाँ से ज्योति निकलती है, वो है बिंदु। और जो ज्योति जो निकली है, लौ निकली, वो है लाइट। तो आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा ज्योति है, लाइट है या नूर है, अलग अलग शब्द अलग अलग भाषा के कारण दिए जाते हैं। तो आत्मा लाइट है, तभी तो आत्मा इस शरीर को आलोकित किए हुए है। इस शरीर, लाइट के बिना इस दुनिया संसार में कोई भी काम नहीं चलता है। तो आत्मा भी इस शरीर में है, तभी ये शरीर सजीव रहता है, जैसे पहले हमने जिक्र किया। तो आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। वो इन आँखों से दिखाई नहीं देती है। और परमात्मा वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा भी इन चमड़ी की आँखों से, चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देते हैं। तो आत्मा का योग परमात्मा से, जिसको कहते हैं ऊपर रहते हैं, इस दुनिया में व्यक्त नहीं है। ये तो एक अज्ञानतावश लोगों ने कह दिया है कि परमात्मा इसी दुनिया में सभी चारों ओर व्यक्त है। ऐसा अगर होता तो परमात्मा के द्वारा कल्याण हो जाता सारी दुनिया में। परमात्मा जब आते हैं तब वो कल्याण करते। परमात्मा हमेशा इस दुनिया में व्यक्त है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आत्मा इस दुनिया में व्यक्त है। इस दुनिया में तो वर्तमान समय माया व्यक्त है। माया अर्थात जो भी हमारे मनोविकार है, दुर्गुण है, वो माया है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ योग, कौन सा, कैसे योग? मन और बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जोड़ना, यही राजयोग है। बाकी जो हठ योग है, उसमें कोई ना कोई शारीरिक प्रक्रिया, शारीरिक आसन लगाया जाता है। और जैसे हमने शुरू में कहा कि किसी मूर्ति को, किसी की छवि को, कोई चित्र को, कोई चक्र के बीच में एक पॉइंट है, उसको लोग उससे योग लगाते हैं। लेकिन वे सभी चीज़ें हैं जड़। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं एक चैतन्य मनुष्य आत्मा हूँ, और मैं किससे शक्ति लेने का प्रयास कर रहा हूँ? जो जड़ है। तो ये जो मूर्ति है, छवि है, समझो श्री कृष्ण है या राम जी है, कोई दुर्गा की मूर्ति है, सरस्वती की मूर्ति है, ये सभी तो जड़ है। उससे कैसे आपको शक्ति मिल सकती? तो आत्मा परमात्मा जो सर्व चैतन्य स्वरूप है, जैसे हमने कहा सच्चित आनंद स्वरूप है, चैतन्य है, सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में,
उनके साथ हमारा योग। तो उनके साथ योग माने उनको स्मरण करना, याद करना, यही योग है। तो आत्मा समझ करके, आपका आत्मा निश्चय करके परमात्मा का स्मरण करने से ही तभी परमात्मा से हमको शक्ति मिलेगी। लेकिन इसके लिए परमात्मा की पूरी पहचान हमको चाहिए। पूरी पहचान अर्थात जैसे किसी व्यक्ति की पहचान के लिए 6 प्रश्न का उत्तर हमको पता होना चाहिए कि उनका नाम क्या है, रूप क्या है, धाम क्या है, कहाँ है, एड्रेस क्या है, तो उनके गुण या क्वालिफिकेशंस क्या है, वे कहाँ रहते हैं, धाम हुआ। उनका नाम है शिव, परमपिता शिव परमात्मा है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। पहले हमने कहा परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, आत्मा की तरह। तो परमात्मा का नाम है शिव, लेकिन वो शिव नहीं है जिसको लोग शिव सुनते ही उसका अगर वर्णन करें तो ये कहेंगे, पूछा जाए तो कहेंगे जटाधारी है, हाथ में कमंडल है, और वो शरीर में नाम मात्र का एक वस्त्र पहना हुआ है। वो कैसा? शेर की चमड़ी का, और शेर की चमड़ी के आसन पर बैठे हैं। तो वो तो शंकर है, वो ध्यान करे, लेकिन शिव किसी का ध्यान नहीं करते हैं। शिव का ध्यान सभी करते हैं, देव हो, दानव हो, मानव हो, सभी ने शिव के साथ ध्यान किया। इसलिए देखा जाता राम जी ने भी शिव के साथ योग किया रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। श्री कृष्ण ने भी शिव के साथ योग लगाया। तो सभी ने, रावण ने भी शिव को याद किया जब उसको पता चला कि राम आ रहे हैं मेरे पास सीता को निकाल के ले जाने के लिए, मुक्त करने के लिए। तो परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार ज्योति है, उसको उसी के नूर इलाही, सुप्रीम लाइट कहते हैं। तो परमात्मा रहते कहाँ हैं? इस दुनिया से परे, सूर्य चांद सितारों से भी परे परम धाम में रहते हैं। और परमात्मा का जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य है परमात्मा इस सृष्टि को पतित से पावन बनाना। इसका मतलब है सबसे पहले तो मनुष्य आत्माओं को जो पतित बन गए, इसलिए पतित आत्मा, पाप आत्मा, जब अगर पुण्य आत्मा है तो उसको पुण्य आत्मा कहते हैं, देव आत्मा ऐसा बनाते जिसमें कोई भी पाप का अंश भी नहीं है, तो पावन आत्मा वो बनाते, पतित से पावन बनाते, उनको पतित पावन कहा जाता है। और उनके अंदर जो गुण हैं वो पतित पावन तो है, लेकिन उनके अंदर जो गुण हैं वो 7 मुख्य गुण हैं। बाकी तो सर्व गुणों के वो सागर है, महासागर है। तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, 7 गुण हैं। सबसे पहले है ज्ञान, फिर है पवित्रता, फिर है शांति, फिर है सुख, फिर है प्रेम, फिर है शक्ति, फिर है आनंद। ऐसे 7 जो मौलिक गुण हैं या मूल गुण हैं, अनादि गुण हैं, ईश्वरी गुण हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, उसके उस सागर है। और वो जो करते भी करते पति से पावन बनाने का कब करते हैं? तो आखिरी जो प्रश्न का उत्तर है वो है, वो पतित से पावन बनाते, सृष्टि का नर्क से स्वर्ग बनाते, कलयुग को सतयुग बनाते। वो है कलयुग का अंत और सतयुग आने के ठीक पहले बीच के समय में, उसी को संगम युग कहा जाता है। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, इस समय परमात्मा आते हैं, आकर के इस सृष्टि को कलयुग से सतयुग बनाते, पतित से पावन बनाते। तो इस तरह से परमात्मा का जो संक्षिप्त परिचय है, परिचय के बिना तो किसी के साथ संबंध जोड़ नहीं सकता। तो योग माने संबंध, तो आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध, उसी को ही राजयोग कहा जाता है। और एकमात्र ये राजयोग से मनुष्य आत्मा के जो पाप है वो दग्ध हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, और वो पापों को चुक्त करके वो पवित्र बन सकता है। पवित्र बनने से तभी आत्मा को सही शांति, सच्ची शांति, सच्चा सुख, प्रेम, आनंद, जो परमात्मा के गुण कहा, वो सब की अनुभूति हो सकती है, और बिल्कुल पावन बन के ये पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को त्याग कर नई दुनिया, सतयुगी स्वर्गीय दुनिया के अधिकारी बन सकते हैं। राजयोग करने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा है? सर्वोत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त,
या अमृत वेला। तो अर्थात रात को 2 बजे से 5 बजे तक अमृत वेला रहता है। सूर्योदय के बाद अमृत वेला नहीं रहता। अमृत तुल्य वेला, उस समय दुनिया अधिकतर सोई रहती, क्योंकि योगी उस टाइम उठ जाते हैं। बहुत ही थोड़े लोग जो है उस समय उठ जाते हैं। 2 से 5 के बीच में कोई 4 से 5 के अंदर भी आधा घंटा पौना घंटा भी करे तो भी बहुत याद से, परमात्मा की याद से शक्ति मिलती है। तो वैसे तो सारे दिन में कभी भी परमात्मा को याद कर सकते हैं, उनके साथ योग लगा सकते, उससे हमारे विकर्म, अर्थात जिस कर्म में विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो भस्म होता है और आत्मा को सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो परमात्मा के साथ जो योग लगाते उसके स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस है। सबसे पहला स्टेज है अशरीरी बनना। अशरीरी बनना अर्थात मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर में रहने वाला, शरीर से न्यारी सत्ता, ज्योति बिंदु, पवित्र आत्मा, असलियत में मैं पवित्र हूँ। अभी मुझे फिर से पहले जैसा पवित्र बनना है। तो ये है पहली स्टेज, अशरीरी बनकर बनना, शरीर से अपने को डिटैच्ड, अलग, ये अनुभूति करना। दूसरी स्टेज है राजयोग में, वो है रूह रिहान करना। रूह रिहान, रूह माने उर्दू भाषा में आत्मा को रूह कहा गया है। ये शब्द बहुत अच्छा है, रूह रिहान। रूह रिहान में कोई आवाज़ नहीं होती है। आत्मा परमात्मा के साथ या दूसरी आत्मा के साथ दिल ही दिल में, अंदर ही अंदर, गुप्तगी, गुप्त ही गुप्त बातचीत करें। बातचीत में तो आवाज़ होती है, लेकिन रूह रिहान माने बहुत अच्छा शब्द है, उसमें आवाज़ नहीं होती है। मन ही मन परमात्मा से हम हृदय हार्दिक लेन देन करें, मन की लेन देन करें। हम कुछ कहें, वो भी बदले में हमको कुछ कहेंगे। वो तो सूर्य की तरह निरंतर परमात्मा हमको कुछ ना कुछ ज्ञान की किरणें, प्रेम की किरणें, शांति की किरणें, आनंद की किरणें देते ही रहते हैं। तो हम जब मन और बुद्धि से इस दुनिया से पार चले जाते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनके ज्योति स्वरूप रूप को बुद्धि में रख करके उनके साथ हम मन ही मन अपने उनके साथ जैसे बातचीत करते हैं या वार्तालाप करते हैं। इसको आध्यात्मिक वार्तालाप भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन। तीसरी स्टेज है जब हम परमात्मा से रूह रिहान करते हैं। रूह रिहान करते करते बिल्कुल हमको अनुभूति होने लगती है कि परमात्मा की शांति की किरणें मुझ में आ रही है, उसकी मैं आत्मा अनुभूति कर रही हूँ। पर परमात्मा ने मुझ पर कितना प्रेम किया, उन्होंने कितनी करोड़ों आत्माओं में से मुझ पर नज़र डाली है। तो ये जो अनुभूति प्रेम की, वो कितना हमसे प्रेम करते, क्योंकि उन्होंने अपना परिचय मुझको दिया। कोई ना कोई निमित्त बनता है परमात्मा के लिए, तो कहा जाता है उसका हाथ, पैर, आँखें, नाक, कान, मुख कुछ भी नहीं है। इसलिए शिवलिंग जो दिखाया जाता है सारी दुनिया में मंदिरों में, उसका कोई शिवलिंग का कोई हाथ, पैर, आँखें, नाक, मुँह, कान आदि कोई भी अंग नहीं दिखाया जाता है। इसलिए तो कहा जाता है ज्योतिर्बिंद स्वरूप। शिव के जो मंदिर है उसको ज्योतिर्लिंगम मठ कहा जाता है, स्वयंभू कहा जाता है। स्वयं भूमिष्ठ होते हैं, कोई मातृगर्भ में जन्म नहीं लेते। ये गीता के अंदर ये भी लिखा हुआ है। और सारे सभी धर्मों के लोग ये मानते कि परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, नूर है, लाइट है। तो सुप्रीम लाइट है, आत्मा भी लाइट है। आत्मा की लाइट से जैसे कहा शरीर चलता है, आत्मा निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है, डेड, बिल्कुल खत्म, कोई भी शक्ति नहीं, जड़ हो जाता है। तो जब ये आत्मा परमात्मा को याद करती है, करते 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 अनुभूति होने लगती है परमात्मा के प्रेम की, शांति की, आनंद की, शक्ति की, जो भी तरह से सातों गुण हमने कहा। तो ये सातों इकट्ठे, ये जो अनुभूति होती शुरू होती है, उसको कहा जाता है अव्यक्त स्टेज, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति। ये जो शरीर का भान है, ये जो देह है, हड्डी मांस की देह, इसका भान मनुष्य आत्मा भूल जाती है। एक लाइट बॉडी क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली। लाइट बॉडी माने हमको कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे हम शुद्ध संकल्प करते हैं, शुद्ध संकल्प माने आत्मा और परमात्मा के जो ज्ञान है, गुण है, शक्ति है, उससे संबंधित जो संकल्प है या विचार है या थॉट्स है, तो उसको शुद्ध संकल्प कहा जाता है।
इस दुनिया के संकल्प नहीं है, किसी के आकर्षणवश जो संकल्प है, इंद्र के वश में जो संकल्प आते हैं या विचार आते हैं वो अशुद्ध संकल्प कहा जाता है। और जो अनुभूति होती शुद्ध संकल्प से शुद्ध शांति, प्रेम, आनंद, शुद्धता, पवित्रता, आनंद, प्रेम, शांति, शक्ति आदि की अनुभूति शुरू होती, उसको कहा जाता है अव्यक्त फरिश्ता स्टेज, एंजेलिक स्टेज, जो आकारी स्टेज। इस शरीर से, शरीर तो साकारी है, उससे परे आकारी, लाइट बॉडी की अनुभूति होती है। और चौथी जो स्टेज है, फाइनल स्टेज, वो है एकदम परमात्मा से जैसे हम घुल मिल गए, एकदम परम धाम या ब्रह्मलोक में परमात्मा के पास आत्मा पहुंच गई है। वो जो अव्यक्त शरीर है, लाइट बॉडी है, उससे भी आत्मा निकल के एकदम चरम अनुभूति की स्टेज को ही कहा जाता है बीज रूप स्टेज। और वास्तव में वही सच्चा योग है, क्योंकि उसी स्टेज में जब हम पहुंचते हैं, कुछ सेकंड तक भी उस स्टेज में पहुंचकर अनुभूति करते, तो उससे आत्मा के अंदर जो विकार है या पाप है वो दग्ध होते हैं और आत्मा को बहुत शक्ति मिलती है। जैसे बीज के अंदर एक झाड़ या पेड़, उसके अंदर जैसे पैक्ट होता है, बीज को ज़मीन पे डालने से, हवा, पानी, धूप लगने से तब वो प्रस्फुटित होता है, फिर बीज से पौधा, फिर झाड़, पेड़ में वो बदल जाता है। तो उसका मतलब है इस बीज के अंदर पूरा जो पेड़ है या झाड़ है उसमें समाहित था। इसी तरह से आत्मा परमात्मा में लीन तो नहीं हो जाती, लेकिन उनकी यादों में, उनके लव में लीन हो जाती है। इसको लवलीन स्टेज, बीज रूप स्टेज कहा जाता है। तो बीज के अंदर जैसे कहा कि झाड़ पैक्टअप होता है, ऐसे आत्मा परमात्मा में घुल मिल जाती है, एकदम ओतप्रोत हो जाती है। उस स्टेज को बीज रूप स्टेज कहा जाता है और इसी से विकल्प विनाश होता है। लेकिन प्रयास हमको करना चाहिए कि जैसे हमने कहा अशरीरी स्टेज, पहली स्टेज, शरीर से अलग, इस सुबह उठते ही, आंखें खुलते ही, समझो ब्रह्म मुहूर्त में कोई शुरू में उठ नहीं सकता, लेकिन पहले उठते ही आंखें जब भी खुले तो पहले ही कोई काम काज में ना लग करके, टीवी चालू ना करके, न्यूज़ पेपर पढ़ने ना लग जाए, परमात्मा का स्मरण करे, थोड़ा हाथ मुँह धोकर फ्रेश होकर के स्मरण करे। ब्रह्म मुहूर्त में करे तो सबसे बढ़िया तो उनको याद करे। अशरीरी स्टेज, फिर है रूही रिहान, उनसे वार्तालाप करना। तीसरी स्टेज एकदम अव्यक्त फरिश्ता, लाइट बॉडी स्टेज। और चौथी जो फाइनल स्टेज है बीज रूप स्टेज, उसी से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो राजयोग कोई नहीं सिखा सकता, परमात्मा शिव, परमपिता शिव परमात्मा या गॉड फादर या अल्लाह या ज़ियोबा, जिस भी नाम से बुलाते हैं, वही आकर के प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदम भी कहा जाता है, जिनको एडम भी कहा जाता है, जिनको जैन धर्म में आदिनाथ भी कहते हैं, तो वही उनका तो मनुष्य शरीर दिखा जाता है। तो परमात्मा सबसे अनुभवी जो मनुष्य है उसको ब्रह्मा, एडम, आदम आदि कहा जाता है। उनके शरीर में आकर के जो ज्ञान दिया और योग सिखाए, उसी को ही राजयोग कहा जाता है। राजयोग के लिए जो ज्ञान वो बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञान जो हर रोज़ ईश्वर विश्वविद्यालय में क्लास होता है सारी दुनिया में, तो उससे ही आत्मा को सब बातें स्पष्ट होती कि जीवन कैसे सर्वश्रेष्ठ जीवन बनाने का, सर्वश्रेष्ठ योग से सर्वश्रेष्ठ जीवन बनता है, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। ओके, धन्यवाद। ओम शांति।